नमस्कार। देश दुनिया के अचीवर्स की कहानी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज भावुक और आज हम बैठे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के केंद्र में बैठे हुए हैं। रात के 9 बजने वाले हैं और आज है 9 फरवरी 2025। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मॉरिशस की टीवी जर्नलिस्ट हैं और लेखिका हैं, लेकिन उनकी कहानी कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि मॉरिशस में जब भोजपुरी की शुरुआत हुई टीवी चैनल में, तो जो प्रमुख नाम आते हैं उसमें एक नाम है नर्मदा खेदना जी का, और संयोग से वो आज दिल्ली में है। नर्मदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, सभी को मेरा नमस्कार है। मुझे याद आ रहा है आज से 12-13 साल पहले का समय, शायद वो 2013 था, 2013, जब आपने मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एमबीसी में भोजपुरी की एक अलग चैनल की शुरुआत की। और हम लोग 2025 में बातचीत कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मॉरिशस के एमबीसी में भोजपुरी की शुरुआत कैसे हुई? जी, भोजपुरी सर्वप्रथम तो हमारी मातृभाषा है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज मैं इस पुण्य भूमि पे हूँ। हमारा मॉरिशस छोटा भारत है और भोजपुरी जो है यहीं से पनप कर हमारे पास फलित हुई है, फलित हो रही है, फलता फूलता बढ़ता जैसे बढ़त है जा। और हमने की जो नवा जनरेशन बाना बोलल जला की संस्कृति जो है वो सरिता नदी है, वो बहेला। अब जब बह के जाता त चहला हमनी के जो बर्जना हुआ जा वो नवा जो जनरेशन है वो तक पहुँचावे के। तो एमबीसी टेलीविजन जो है वो यही कार्यभार संभालता जो हमनी के जनरेशन है वहाँ तक पहुँचावे के एगो माध्यम है मानना। तो ई माध्यम हमनी पकड़नी जा भोजपुरी के फैलावे के। तबे हमनी के जो पूर्व डायरेक्टर रन अभी नहीं हवन तो श्री डन कालिकन जी रन वो ई शुरुआत कर रही भोजपुरी चैनल और एगो चैनल रलन क्रियोल चैनल। ये दोनों जो भाषा है भोजपुरी और क्रियोल, भोजपुरी तो होगा हमने के एंसेस्ट्रल, हमने के जो पूर्वज के भाषा है वह, और क्रियोल जो है हमने के नेशनल लैंग्वेज है। तो भोजपुरी के हमने शुरुआत करनी जा जनवरी, हमके याद बा 30 जनवरी 2013 से। और तब से जब शुरू हो हमने रखनी जा अलग अलग भोजपुरी के कार्यक्रम। हम ऊपर बात करें डीजी साहब की इच्छा भई, लेकिन वो जिम्मेदारी दे दे नर्मदा खेदना जी के जी। हम बता दी अपना दर्शक लोग से, मैं ये बात हिंदी में कर रहा हूँ इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों में ये चैनल देखा जाता है और लोग जाने कि भारत के अलावा किन किन देशों में भोजपुरी के लिए क्या हो रहा है। नर्मदा जी मॉरिशस में का जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसमें भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मुझे याद है कि 2013 में चैनल तो शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले ही इंडिया आई थी और जो यहाँ पर 2 टीवी चैनल चल रहे थे, एक महुआ और दूसरा हमार टीवी। वहाँ इन्होंने संपर्क किया था, ये जानने की कोशिश की थी कि किस ढंग के कार्यक्रम यहाँ बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है। और उन दिनों मैं प्रोग्रामिंग हेड था हमार टीवी में, और नर्मदा जी मॉरिशस में तब चैनल भोजपुरी चैनल के शुरुआत के लिए एक प्रोग्रामिंग का डिज़ाइनिंग कर रही थी और मुझसे मिलना हुआ। और उसके बाद 2014 में मैं गया मॉरिशस और वहाँ इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता चला कि चैनल शुरू हो गया है। बहुत सारे कार्यक्रम ये कर रही हैं, बना रही हैं। मुझे याद है कि बतौर प्रोड्यूसर, बतौर एंकर और कंसेप्ट डिज़ाइनर आप पूरी तरह से लगी हुई थी। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सा प्रोग्राम आपने वहाँ पर बनाया और किस किस क्षेत्र के लोगों को कैटर कर रहे थे प्रोग्राम। अच्छा, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम मिले थे, बेशक बहुत सारे आइडियाज़ मिला था आपके साथ। तो हमने रखनी जा साहित्यिक प्रोग्राम, और साहित्यिक प्रोग्राम जब रखनी जा तब याद बात हो रहा कि मॉरिशस रह जा, तब हमने इंटरव्यू भी ले रही जा। काफ़ी देश के प्रतिनिधि लोग रहलन जा, जैसे कि टोबैगो रहल, सुरीनाम रहल।
तो साहित्यिक कार्यक्रम रखनी जा, जहाँ पर हमने आदान प्रदान करी राजा जी, साहित्य के। और हो गल हमनी के जब बोली राजा की भाषा के चाहना बढ़ावे के आगे तलेका लोग हो जावेला, तलेका लोग के पकड़ में रखे खातिर क्षमा कर, लड़का लोग के पकड़ में रखे खातिर हमने रखा दादा दादी की कहानियां, जहाँ पर हमने के एगो दादाजी के एगो बुजुर्ग के रखनी जा, जमे ई बताए कि देखा हमनी के बुजुर्ग बा ऊ बतावता, लड़का लोग के कहानी सुनावता और लड़का लोग कैसे पकड़ता वो कहानी। तो ई हो गया लड़का लोग के कार्यक्रम। तब हमनी के रखनी जा नौजवान लोग के कार्यक्रम। नौजवान लोग के दिलचस्पी कौन सी में रहेगा? स्पोर्ट्स में। तब स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हमने रखा ताकि जो जवान है, ये तो स्वाभाविक बात है, अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, फुटबॉल के बारे में बात करेंगे तो जवान तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और इस पर अब डेविड बेकहम हो गया, ऐसे ऐसे फुटबॉलर के नाम रखेंगे तो जुड़ जाते हैं बच्चे। अब जब जुड़े सब प्रोग्राम संगे तो एगो दूगो तीन गो चार गो शब्द संगे लोग पकड़े वेला जा वाक्य से चलावेला शब्द, जब चलावेला तब फटाफट नया लड़कन के रुचि भी बढ़ेला। देखिए हम यहाँ रोक रहे हैं, नर्मदा जी 2 प्रोग्राम का भी जिक्र की, एक नानी दादी की कहानी मतलब, और उसमें कोई दादाजी हैं वो कहानी सुना रहे हैं। तो कहा जाता है कि बच्चों को अपने जड़ से, अपनी परंपरा से, अपने रूट से जोड़ कर रखिए। एक तो वो कोशिश भाई, और दूसरा कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है, चाहे स्पोर्ट्स है, फिल्म है या दूसरी चीजें, उनकी बात हो कि नए बच्चे भोजपुरी से स्पोर्ट्स के बहाने ही सही जुड़े। ये देखिए नजरिया है। और कौन कौन से कार्यक्रम? और जैसे बोलत हैं जा हमनी के लेका के पकड़ नहीं जा, अब हमनी के जो पुरनिया पकवान रहेला ना, हमनी के जैसे दाल बाटी हो गल, हमनी के हो गल लिट्टी चोखा हो गल, हमनी के हो गल दाल पूरी, हमनी के मशहूर बा। और कौन प्रकार से बनावे, अभी तो फास्ट फूड के जमाना चलता मनोजी, तो हमनी रखले रहनी जा चटकार पकवान। अच्छा। और इस चटकार पकवान के कार्यक्रम में कौन सी रहल, हमनी चूल्हा में पकावत है नीजा। अच्छा। और पकड़त है नीजा हमनी के दादी नानी लोग। अभी चूल्हा पर बने लगा। हाँ, हम खुद बनाइला। एक आंच वाला चूल्हा होला, 2 मुहा चूल्हा, 1 मुहा। तो अभी भी बा हमारा के खुद बा, हम खुद बनाइला। और महीना में कम से कम एक बार नीचे बैठ के केला के पत्ता पर भोजन बनाया जा, जमे ई परंपरा। अच्छा, भले किचन बा, गैस बा, लेकिन महीना में एक दिन चूल्हा पर खाना बनेला। हाँ। देखिए भारत में खत्म होता, भारत में 2 मुहा, जिसे आंच चल गई, लौना लकड़ी चल गई, 2 मुंह वाला चूल्हा होला कि एगो पर भात रखा गई, चावल, एगो पर दाल रखा गई। हाँ। ऐसे करके अभी भी गांव में बा कहीं कहीं। बा हम गए रही तो हर गांव में, जब यहाँ पर आ गए चौंद्रस गांव में। अच्छा अच्छा। हम एक दूगो फोटो भी तोहरा बताओ। अब चौंद्रस गांव में गई नी, वहाँ पर ही एगो परिवार से मिलनी जा, जहाँ पर चूल्हा पर बनैलन जा मक्के की रोटी बने जा। अच्छा। बाजरे की रोटी बनैलन जा, और ये चपाती बनैलन जा, और आलू की सब्जी बनाई जा, आलू और मटर सब चूल्हा में। हम बैठ के खाएंगी जा, उपला बनावे सीखली हम जाके, हमके गांव बहुत अच्छा लगेला, हम खुद उपला बनैनी। अच्छा। ई गांव में आके चौंद्रस गांव में 2-3 दिन भइल गरली। उपला मतलब हमने यहाँ भोजपुरी में कहीं गोईठा कहल जाला, कहीं चिपरी कहल जाला। गोईठा जो ऊंचा करके होला, चिपरी जो राउंड शेप में पतला होला। हाँ, ये बना के ली। अभी ये हम जो स्मृति है ना, मेमोरी लेके अपन देश में जाओ, बताओ। और ई प्रकार जैसे बोली चटकार पकवान रहेला, यही प्रकार हमने रखनी जा हास्य प्रोग्राम भी रखने रहनी जा। वो हास्य प्रोग्राम से कौन सी होला, जो हमने के अडल्ट लोग होते हैं, अडल्ट होए या फिर एडोलेसेंस लोग होए, वो लोग जुड़े रह जा, क्योंकि हास्य सबको पसंद, सबके चाहिए हास्य। बिल्कुल। हास्य प्रोग्राम रखने रहनी जा तू मैं। अच्छा। तो ई प्रकार से हमने कोशिश करनी जा कि हर प्रकार हर कौम के लोग जुड़ा रह जा। अब हमनी के जो दादी नानी हवा जा, उ लोग खातिर रखले रहनी जा परंपरा कार्यक्रम। अच्छा। परंपरा में हम बतावत है नीजा, उन लोग से बुलवावत है नीजा कि कौन प्रकार आगे लोग रहत हरन जा, कौन प्रकार के सुविधा रहल, कौन प्रकार के कौन परब त्योहार में गीत गावल जात रहल, ये सब प्रोग्राम हम रखते रहनी जा। इस तरह से हमनी के भोजपुरी चैनल जो रहल वो उड़ान पकड़ ले रहल। वाह। अभी का स्थिति बा मॉरिशस में, वाकई में ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर भोजपुरी के हम अलग अलग विंग के बात करें, जैसे भोजपुरी साहित्य के, भोजपुरी लेखन के का स्थिति बा?
अभी लेखन जो हाँ भोजपुरी के सबसे पहले था हमनी के चहला पकड़े के हमनी के साहित्यकार लोग। अब आजकल हमने देखा था जा सोशल मीडिया के जमाना चलल बा। आईटी तरह तरह के सोशल मीडिया हाँ, टेक्नोलॉजी अलग चलल बा। तब लोग थोड़ा सा पीछे हटत हो जा। लेखन कार्य अभी थोड़ा सा धूमिल पड़ गल बा, सही मायने में धूमिल पड़ गल बा, लेकिन वो आगे बढ़े के चहला तो कैसे बढ़ी हमने के चहला जैसे शुरू में बात करा था नीजा ऐसा वर्कशॉप सेमिनार रखे के जिसे जो जिकर में रुचि बा जिकर में आगे बढ़े खोजत हुआ जा बाकी लोग के नहीं पता चलता रास्ता कौन सी है तो कबो कबो चहला मोमबत्ती से रास्ता दिखावे के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देबा तो सुरंग अंधेरा ही रही। जब तक एगो जोत ना रही ना तब तक वो लोग के मतलब कि रहेगा दिमाग में। बिल्कुल सही कहत रहनी आपकी वो लोग के आगे बढ़ावे बदे मोटिवेशन की जरूरत है, कार्यशाला की जरूरत बा। और कार्यशाला जब रखी ला जाना तो देखी ला जा कि एगो नया उमंग जाग जावेला। अब जे कोई सोच विचार में रख रहे रहना जा कि हमके चहना लिखे के अब कार्यशाला के माध्यम से हम भी तो लिखे सका हमर लगे तब बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया बा, अच्छा अच्छा कहानी बा, हम ओकरा कागज में उतार देव तो उ रह जाए हमार लड़का लोग सकी पढ़े। ये ऐसा विचार ऐते रहे ना जरूरत पर ना भारत के या मॉरिशस के दोनों के बीच साझा संस्कृति के एगो काम होके हम तो लिखो ही नहीं, हम पूरा विश्व से 100 महिला के कहानी छपनी ओमे मॉरिशस से, सूरीनाम से, ट्रिनिडाद से, जे गिरमिटिया कंट्री है वहाँ के महिला लोग से कहानी लिखवाई। एकरे अलावा जे एनआरआई बा जैसे लंदन में बा, अमेरिका में बा, वहाँ के महिला लोग से सब लोग से भोजपुरी में कहानी लिखवाई। तो ये काम होता लेकिन एकरा के और गति दे एको बोला जाना ना प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जरूरी बा। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं रही ना तो लोग आगे नहीं बढ़ जा। अब वो लोग की चहना सामने आवे के कबो कबो सामने नहीं आवे जा, लिख के रख दे जाता है। ये चहना जैसे एक बहुत बढ़िया काम करत हुआ कि जुटावत हुआ अलग अलग देश से जब महिला लोग के बोलत हुआ प्रोत्साहित करत हुआ लिखे के छापल जाता पुस्तक में तब वो लोग देखत हुआ जा अमुक पहचान के कहानी छपल बा। बिल्कुल तब बिल्कुल। ऐसे आगे गाड़ी आगे बढ़ेगा, कदम एगो बढ़ेगा तब दूसर कदम बढ़ेगा, तब जाके आप आगे चलते जाएगा। कदम बढ़ेगा नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा? तब कहाँ से का स्थिति बा गीत संगीत फिल्म के वहाँ मॉरिशस में? फिल्मी दुनिया तो जैसे भारत में तो फिल्मी दुनिया पूरा इंडस्ट्री है, यहाँ पर फिल्मी इंडस्ट्री नहीं बा हुआ, नाटक के मंचन होवेला, रंगमंच से जुड़ल हुआ जा बहुत कोई, और एगो फिल्म इंडस्ट्री बा गति पकड़ता मतलब कि अब जाके शुरू होता बहुत अच्छा, कलाकार क्यों एस्टैब्लिश हीरो हीरोइन बा मॉरिशस में? नहीं अभी सब अपग्रोइंग बा। हाँ, वो छोटा छोटा जो शॉर्ट फिल्म्स होएला वो अब शुरू होल बा, वो गति पकड़ता गति तो हो सकता है कि भावी समय में भावी काल में हमनी के मॉरिशस में भी अभिनेता अभिनेत्री हो जाए लेकिन फिल्मी दुनिया में। गीत गाने की तो बड़ा अच्छा स्थिति बा मॉरिशस तक चल गई यूनेस्को में। हाँ, लोकगीत यूनेस्को में भी ओकरा के धरोहर के रूप में हेरिटेज के रूप में मान्यता मिलल मॉरिशस के रूप में। नर्मदा खेत वहाँ बहुत सारा युवती लोग बा, यूथ बा जे भागता अमेरिका के तरफ, इंग्लैंड के तरफ, अंग्रेजी के तरफ, लेकिन नर्मदा खुद अपना की मातृभाषा से कनेक्ट करके ओकरा पीछे पागल ओकरा खातिर काम कई। तो इस सनक कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिलल, कैसे आयल कि ना? देखा हमने के भोजपुरी त हमने से जुड़ल बा जन्म से। हमार बड़ा चचा जो है वो अध्यापक रहलन, हिंदी हिंदुइज्म के अध्यापक रहलन, अभी 80 बरिस पार कर दिले वन अभी बा। और हमार सबसे छोटा जो चचा वन वो भी भोजपुरी से जुड़ल हवन। आज तक हमने दूसर भाषा में उनका संगे नहीं सकब जा बतियाई। अच्छा हाँ, हमने छोटा रली जा त खाली भोजपुरी बतियावा उनका संगे, अगर दूसर भाषा में बतियाए रली जा ठपाक से थप्पड़ मिलत हल। अच्छा, बिना सोचे समझे एक ठपाक से दिलक। अब जान जा तू का हो हमने कुछ काई चचा मरलक तब भोजपुरी में नहीं बोला, नमस्ते बोला,
प्रणाम बोला, कुछ और मत बोला, और कुछ भी होए। और हमके अभी भी याद बा, हमार माँ जब शादी करके आ रहलन तो वो भोजपुरी बोली नहीं जाता था, है कि वो शहर से आ रहलन। अच्छा। शहर से जब शादी करके अलन तो उनका भोजपुरी नहीं आवत हल, तो हमार माँ के नहीं पसंद करत हलन शुरू में। अच्छा। और हमार दादी से बोलत हलन, बोची तो वो भोजपुरी नहीं बतियालन, बोची नहीं बतियाए। अब मेरी माँ जोन ह वो छोटा रहलन, हमार चचा तक कॉलेज जात रहलन, वो ओकरा मतलब कि तंग करत हलन, आओ यहाँ आओ। तब हमार दादी के जाके देख ना भोजुआ कैसे करता, देख ना कैसे करता। तब धीरे 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 हमार माँ अब भोजपुरी सीख लेला। साल हो गए तब भोजपुरी ही बतियालन, तब अब हमार माँ संगे बतियालन। तो ऐसे इस प्रकार से हमने संगे भोजपुरी जुड़ल बात। और अभी आगे चलकर हमने घर पर भी भोजपुरी हिंदी ही बोली जा। हमार घरे अइबा ना मनोजी, तो हमार लगे 4 गो डॉगीज बा, 4 गो बा। अब दूसर भाषा में बोलबा ना तो लोग ना समझी, काहे कि हमने लगे खाली हिंदी भोजपुरी ही बोलल चला। तब रास्ते पर कोई भी दूसर भाषा बोले ना तो नहीं समझ जा, काहे कि लोग तो यही हमने के भाषा समझेला जा। तो लेखन में का अभी तक भइल बा? लेखन में कहानी बा, कविता बा, गीत बा, लोक गीत बा, संस्मरण बा, संस्मरण बा। तो ये सब बा हमनी के लेखक हवन जा, सुंदर जी हवन, डॉक्टर सुंदर जी हवन, धनराज शंभू जी हवन, उनकर श्रीमती जी हवन, श्रीमती शंभू जी हवन, ये लोग महारथी हवन जा, जीवत जी हवन, लोग नाटक खाली मंचन नहीं करेलन जा, नाटक लिखेलन जा और कर मंचन भी करेलन जा। हमनी के अभिमन्यु अनंत जी लेखक, बड़ा लेखक रहलन। तब अभी जो हमनी के महात्मा गांधी संस्थान से विद्यार्थी लोग हवन जा, वो लोग भी समय समय पर गोष्ठी लगावेलन जा, वो लोग वक्तव्य लगावेलन जा। तो इस प्रकार से वो लोग के भी प्रेरणा देवल जाता लिखे के, है कि लिखबा तब सरकार के सहयोग बा। सरकार के सहयोग बा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से प्रोत्साहन करल जाला। जितना भी हमनी के लोग गायक हवन जा, उन लोग के सहायता मिलेला, आर्थिक सहायता मिलेला मंत्रालय की तरफ से। गीत जब लिख देवेलन जा, गावेलन जा, तो ओकरा म्यूजिक में गावे खातिर उन लोग के सहायता प्राप्त हो गया। तो भरपूर कला एवं संस्कृति मंत्रालय बैठल बा कलाकार लोग के, लेखक लोग के प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा, ये दर्शक जानना चाहेंगे नर्मदा जी की भारत से अगर कलाकार या साहित्यकार वहाँ पर लगातार सहयोग करना चाहे तो किस रूप में कर सकते हैं? देखिए, एक हमारा हाई कमीशन है, दोनों तरफ से, भारत में भी है, मॉरिशस में भी है, दोनों तरफ से है। ये दोनों तरफ से अगर एक दूसरे से मतलब कि जुड़ियन जा अपन प्रोजेक्ट बताइए जा, तब दोनों तरफ से सहयोग तब प्राप्त हुई। क्योंकि हाई कमीशन कुछ आदान प्रदान की ही जगह। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से आदान प्रदान के बाद चलेला, तब ये दोनों तरफ से काम होला। नर्मदा जी की प्लानिंग कब आगे की भोजपुरी के लेके? भोजपुरी देखा हमनी के संस्कृति हा, और हमनी जब से मतलब कि हाई जा हमार कार्य जो गति से जाता, हर मुमकिन कोशिश करेला जा कि आगे बढ़ावे के हमनी के भाषा के, हमनी के संस्कृति के। और हम एगो ऐसन कार्यक्षेत्र में हैं, भगवान की कृपा से टेलीविजन में, रेडियो में, तो यहाँ पर एगो बहुत सशक्त माध्यम है कि हमने जनता के जरिए, टेलीविजन के जरिए जनता तक पहुँचाओ जा। तो हमारे भरसक कोशिश यही रही कि भाषा के अलग अलग तरीका से, जैसे लेखन हो गल, गायन हो गल, फिर जैसे वाद विवाद प्रोग्राम हो गल, प्रतियोगिता हो गल, ये सब चहला आगे लावे के, गायन प्रतियोगिता हो गल, ये सब चहला आने के, तब जाके लोग हम एक संगे जुड़ जा। यही कोशिश रही कि भाषा के उच्चतम कोटि में पहुंचावे। आप गाना वाना गाई ले? नहीं, उतना तो गाना गायिका नहीं है कि लोकगीत से बहुत जुड़ल है। कुछ सुनाई? अच्छा, हमने के प्रचलित बा
एगो गायन रामायण से रामचरितमानस से आल बा और हमनी के दादी नानी गईते रहेलन जा हर एगो जब ललना होला तब तो ई प्रकार जरा दुलाई। अयोध्या में बाजेला बधैया श्री राम जी जन्म भैल हो। अयोध्या में बाजेला बधैया श्री राम जी जन्म भैल हो। अहो ललना गुदिया में खेले श्री राम जी कौशलिया खिलावे वाह। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर रामायण सेंटर है, जहाँ घर घर में महावीरी झंडा है, जहाँ के लोग के रोम रोम में राम व्याप्त हैं। और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसा लगता है कि मॉरिशस में भारत है, क्योंकि वहाँ सनातन है। सनातन है इसलिए लोग। और देखिए, जब मैंने नरोदा जी को कुछ सुनाने के लिए कहा तो इतने सारे गाने हैं, उसमें से इन्हें राम याद आए, उस सोहर याद आया। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह से लोक संस्कृति की जड़ें वहाँ पर हैं, किस तरह लोग संस्कार को पकड़ के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ अंग्रेजी भी है, वहाँ क्रियोल भी है, वहाँ फ्रेंच भी है, फिर भी भोजपुरी और हिंदी मजबूती के साथ इस तरह से खड़ा है कि पूरे विश्व में अपना परचम लगा रहा है। नरोदा जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।